हमारी किताबों में अहले सुन्नत की सैकड़ों किताबें भरी पड़ी हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि अंबिया के घर वो हैं जिन घरों में अल्लाह की अनवार तजलियात का पता नाज़िल होता है, अल्लाह सलात पढ़ता है। तवज्जो जरा मेरे तरफ रखिएगा। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, जब हुजूर अहले सुन्नत की 150 किताबें देता हूँ, ऐसे इशारा किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऐसे इशारा करके, या रसूल अल्लाह, ये जो ज़हरा का घर है, ये जो पाक सईदा का घर है, ये भी उन घरों में शामिल है? तो जागो यार। तो हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया हाँ, ये सिर्फ उनमें शामिल नहीं, ये उन सब से अफजल है, उन सब से अफजल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पाक सईदा की दहलीज के जो आदाब है, जो प्रोटोकॉल है, ये भी हुजूर हमें दे के गए। आखिरी रिवायत फर्श शाह जी भी तशरीफ ले आए, बात खत्म। अब कोई भी मुकदमा हो, कोई भी केस हो, ये तबलीग कर रहा हूं, किसी की गुस्ताखी और बेदबी नहीं कर रहा मैं, इसलिए शाह जी बार बार कह रहा हूं, जमाना जो वो नहीं, यहां लोग हकायक बयान करने को भी जुर्म समझते, अहले सुन्नत की किताबें ऐसे खोल के पढ़ के सुनाने को भी जुर्म समझते जी। अल हदीसुल मुख्तारा में एक रवायत दीगर कुतुब में भी है, मैं अल हदीसुल मुख्तारा में देता हूं, बड़ी खास बात देता हूं। कोई केस लगाओ तो पता है दोनों तरफ से वकील भी होते हैं, गवाह भी होते हैं, यार गवाहियां भी होती हैं, केस चलता रहता है। अगर किसी एक तरफ से जो मुल्ज़म हो, मुजरम नहीं, मुल्ज़म, जिस पर इल्ज़ाम हो, भी मुजरम नहीं हो, इल्ज़ाम, उसे कहते हैं मुल्ज़म, अक्यूज्ड, अगर वो कह लेना कि हाँ ये जुर्म मैंने किया है, इसे हमारी आजकल की जो जुडिशरी है उसमें इसको टर्म को कहा जाता है इकबाल जुर्म। बोलो, वो कहता है हाँ जी जज साहब मैंने ये डकैती की है, जी जज साहब मैंने ये खून किया है, मैं मान रहा हूँ, इसे क्या कहते हैं? इकबाल जुर्म। गवाह भी गए, वकील साहब भी कार, वो इकबाल जुर्म आ गया यार, बस खत्म सारा कुछ। ये अल हदीसुल मुख्तारा अहले सुन्नत की चोटी की किताब, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो चीफ जस्टिस थे ना, ये क्या कहते हैं? चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन, चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये जो हमारा इस तरह का नहीं थे, वो रवायत कर रहे हैं। और हमारी अहले सुन्नत में जो रवायत अशरा मुबशरा वाली, उसमें भी शामिल है। यार अब्दुर्रहमान बिन औफ की बात कर रहा हूँ, वो छोटा बंदा है, कहो उसको ज़ईफ हो, इतना बड़ा बंदा, वो रवायत कर रहा है कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक बीमार थे, आखिरी दिन थे उनके 1-2, तो मैं उनकी इयादत के लिए गया। ये कौन कह रहे हैं? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ सियाबियत, ठीक हो गया। वो कहते हैं मैं उनकी इयादत के लिए गया। जब मैं गया तो अकेले ही थे, तो रो पड़े, मुझे देख के रो पड़े। मैंने कहा कि अबू बकर क्यों रो रहे हैं, हुजूर के सहाबी हैं आप? तो वो कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुझे कहा कि 3 काम मुझे रुला रहे हैं। 3 कितने? काश ये 3 काम मैं ना करता, इसलिए रो रहा हूँ जाते वक्त। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैंने पूछा वो 3 काम कौन से थे? अल हदीसुल मुख्तारा अहले सुन्नत की किताब दे रहा हूँ भाई, फतवा उन पे लगाना, मुझ पे नहीं। वो 3 काम कौन से? वो कहते हैं एक काम तो ये है जो मैंने खालिद बिन वलीद को भेजा था मालिक बिन नुबैरा को कत्ल करने के लिए, वो काम मैं ना करता, जिसका मैंने खून बहा भी दिया। मैं उसको खोलना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये रवायत पढ़ रहा हूँ, काश ये काम मैं ना करता। एक दूसरा कहते हैं कि पाक सईदा आई थी सदक के वाले से, काश खाली ना लुटाता। वो मैं कह रहा हूँ यार, मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात कर रहा हूँ यार। तो तीसरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, वो कहते हैं जो मैंने उमर बिन खत्ताब को भेजा था पाक सईदा के घर, बड़ी खास बात है, काश मैं उसको ना भेजता, बेशक उस घर में, उस घर के अंदर मेरे कत्ल की भी साजिश हो रही होती, फिर भी ना भेजता। नहीं समझे मेरी बात? यानी ये 3 काम मुझे रुला रहे हैं। अब मौलवी साहब किधर गई तेरी वकालत? अब किधर गया तू बड़ा डिफेंडर बना फिरता है? वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि ये मिस हैंडलिंग हुई है मुझसे, ये काम ना किए होते। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैंने कहा अल्लाह बड़ा रऊफ़ है, रहीम है, करीम है, वो भी बड़ी आल रऊफ़ और रहीम है, बड़े करीम है वो भी, ना रो। कहते मैं उठ के घर चला आया, बात ख़त्म, तकरीर ख़त्म। मैंने बीबी के फ़ज़ाइल पढ़ने थे, वो भी नहीं पढ़ सका, एक जुमला भी नहीं पढ़ सका। बस एक जुमला आपको सुनाता हूँ हाथ जोड़ के, अल्लाह दा वास्ता जे निकल आओ शिया सुन्नी चो। ये पाक सईदा इतनी बड़ी हस्ती है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है कि आका फरमाते हैं कि जब महशर का मैदान लगेगा ना, तो पाक सईदा की जब आमद होगी, मेरी अज़वाज भी आएंगी, मेरी अम्मी भी आएंगी, दीगर अंबिया और रुसल की अज़वाज भी आएंगी, हजरत मरियम भी आएंगी, हजरत आसिया भी आएंगी, छोटी हस्तियाँ हैं यार, बोलो, हजरत हाजरा भी आएंगी, हजरत सारा भी आएंगी, हजरत कुलसूम भी आएंगी, मूसा अलैहिस्सलाम की सिस्टर, हुजूर माते सारे आएंगे, बड़े बड़े आएंगे, बड़ी बड़ी आला हस्तियाँ आएंगी। लेकिन जब पाक सईदा आएगी, अल्लाह के अर्श से एक आवाज आएगी, एक सदा आएगी, या अहलल जमा, अहले
अहल जमा का सीगा जो है, जितने भी मैशर के मैदान में खड़े हैं सबको अल्लाह मुखातब कर रहा है, किसी को निकाल नहीं रहा। अंबिया उधर हैं कि नहीं? आप बुखारी में रवायत नहीं कि आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो उधर होंगे तो जाओगे ना। यानी अंबिया समेत या अहल जमा नक्कसू रुऊसकुम वगुद्दू अबसारकुम हत्ता तमर्रु फातिमा बिनते मोहम्मद, मैशर वालों गर्दनें झुका लो, नजरें नीची कर लो, फातिमा बिनते मुस्तफा तशरीफ ला रही है। मेरे आका फरमाते 70,000 हूरों के जुलमट में मेरी बेटी आएंगी और जन्नत में तशरीफ ले जाएंगी। मैंने एक जुमला कहना है, जो सदात बैठे हुए उनके कदम चूम के मैं सदात का नौकर हूं, एक जुमला कहना है, हजरत जी मौलवी जी, जिस सजदा की आमद पे अंबिया को, जिस सजदा की आमद पे अंबिया को गर्दन झुकाने का ऑर्डर आ गया, ओए ज़ैद बकर किस खेत की मूली है? कहा नजरें नीची करो, गर्दनें झुका लो। पाक सईदा तशरीफ लेके आ रही, जरा सोचो तो सही। मैं बयान करूंगा पाक सईदा की अजमत, फर्क भाई बयान करेंगे, और दुनिया का कोई अलामा, कोई जाकिर, कोई सनाखा, कोई मुसन्नफ, कोई मुहद्दिस, कोई मुफस्सिर पाक सईदा की अजमत बयान कर ही नहीं सकता। हमारे पास ना वो इल्म है, ना नॉलेज है, हमारे पास ना वो सतह है इनको परखने की। ये इतने बुलंद हैं, इनकी बुलंदी अल्लाह ही जानता है, अल्लाह का रसूल ही जानता है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया था, अली ये कौन है? अबू बकर, अली कौन है? जानने की कोशिश ना करना, अली कौन है, अली क्या है, ये या मोहम्मद जानता है या मोहम्मद का खुदा जानता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं नगर नगर करिया करिया, मुझे माफ करना, हो सकता है मजलिस की डिमांड मुझसे पूरी ना हो, मैं तो दुहाई दे रहा हूं, मैं तो पूरी कायनात में यह मैसेज दे रहा हूं, मैं तो हजरत अबू दर गिफारी की सुन्नत को अदा कर रहा हूं, मैं दुहाई देता हूं, मैं आवाजें देता हूं, मैं सदाएं देता हूं, खुदा का वास्ता देता हूं, अहले बैत को शिया सुन्नी से निकल कर जानने की कोशिश करो। इस घर के मंगते बन जाओ, इस घर के भिखारी बन जाओ, अपना ओढ़ना बिछाना, जीना मरना, उठना बैठना, इस घर की गदाई कर लो, इस घर की नौकरी कर लो, इस घर की चाकरी कर लो, और आज ले इनकी बना, आज मदद मांग इनसे। कल ना मानेंगे क़यामत को घर मान गया। क़यामत को आपने क्या मानना है? क़यामत के रोज जब प्यास की शिद्दत से दौड़े दौड़े हौज़े कौसर पे जाओगे, जब साकियाने कौसर हुजूर की याद देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब जन्नत की कुंडी खटखटाई जाएगी, अंदर से अली 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 की सदाएं आएंगी, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब जन्नत के मरकजी दरवाजे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीयुल्लाह अल हसन वल हुसैन सफातुल्लाह फातिमा तो अमतुल्लाह का कलमा लिखा देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब अल्लाह के अर्श की तरफ देखोगे तो वहां लिखा हुआ होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अयतहु बि अलीय्यिन व नसरतहु बि अलीय्यिन, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब क़यामत के रोज मेरे मौला को सिद्दीक़ अकबर कह के आवाज दी जाएगी, फारूक आज़म कह के बुलाया जाएगा, वसी रसूल खलीफतुर रसूल कह के, शाफिए महशर कह के आवाज दी जाएगी, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब क़यामत के रोज लिवाए हम्द अली अलैहिस्सलाम के हाथों में देखोगे, सारे नबी भी उस अलम के नीचे देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। उस वक्त का मानना काम नहीं आएगा। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल ना मानेंगे। क़यामत को घर मान गया, यही जन्नत और जहन्नम को तकसीम करेंगे, और जन्नत जहन्नम को तकसीम करने वाले ये हैं। ये कायनात भी अगर अल्लाह ने तख्लीक की है तो फकत इनकी खातिर तख्लीक की है, और मैशर को भी अगर बपा करना चाहता है वो, तो वजह एक है, अहले बैत की अजमत को दिखाना उसका मकसूद है। इसलिए इनके साथ जुड़ जाओ मेरी बहनों, बेटियों, बाजियों। अल्लाह ताला आपको भी सईदा कायनात की बांदियों में रखे, नुकरानियों में रखे। इस दिल में इनकी मोहब्बत को भर लो। जिंदगी का भरोसा नहीं, कब सांसों की डोरी टूट जाए। हमारे बड़े चले गए, हम भी जाने वाले। मैं आपको वल्लाह बिल्लाह तल्लाह अल्लाह अल्लाह के रसूल की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, 25 साल हो गए हैं मुझे इस घर की नौकरी करते हुए। 25 पहले बेटे था की अजमत में मैंने किताबें लिखी हैं। मेरे पास कोई कमाई नहीं, और मुझे किसी पे कुछ भरोसा नहीं, ना नमाज पे, ना रोजे पे, ना हज पे, ना उम्रे पे, ना सदका पे, ना खैरात पे। मुझे एक ही भरोसा है, जो इस घर की नौकरी है, जो इस घर की चाकरी है, ये जो मुस्तार सांसें मिली है, ये जो उधार की सांसें मिली है, क्या खबर कि ये सांसें वो वापस मांग ले। इस सांसों को वापस जाने से पहले पहले इस घर की गदाई में आ जाओ, इस घर की नौकरी में आ जाओ, इस घर की चाकरी में आ जाओ। तुम्हें कोई नजर ना आए इनके सिवा, ना कोई दिखाई दे इनके सिवा, ना कोई सुझाई दे इनके सिवा, ना कुछ सुनाई दे इनके सिवा। तुम्हें नजर आए तो हुजूर की अहले बैत, तुम्हें दिखाई दे तो हुजूर की अहले बैत, तुम्हें सुना
सुनाई दे तो हजूर की अहले बैत, तुम्हें सुझाई दे तो हजूर की अहले बैत। सब कुछ खुदा से मांग लिया, 14 को मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे। इस दुआ के बाद अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे। पाक सईदा किसी तरह आप तज़ीम और तौकीर करते रहे। फ़ख्र भाई आए, अब इनसे सुनेंगे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।